अरबों रुपए की लागत से लाहौर जू अल मशहूर चिड़ियाघर को रेनोवेट करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना दिया गया। लाहौर जू में कौन से नए पिंजरे बनाए गए और नए जानवर लाए गए हैं? 24 एकड़ के ऊपर एक जानवरों की कसीर तादाद और वैरायटी, ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर जू में मौजूद है। माल रोड पे वाक़ लाहौर जू 1872 से ये कायम है और इसको अब इतना रेनोवेट कर दिया गया कि इसकी सारी लुक तब्दील हो गया है। पहले आप 30 रुपये टिकट लेके आते थे, लेकिन आपको मज़ा सिर्फ 30 रुपये वाला मिलता था, लेकिन अब आप 100 रुपये की टिकट लेके आएंगे और मज़ा होगा हज़ारों का। दिखाते हैं आपको लाहौर जू को किस तरह से रेनोवेट किया गया है, कौन से यहाँ पे नए जानवर आए हैं और कौन से केजेस को दोबारा से गिरा के नया बनाया गया है, इसके बारे में जानते हैं और आपको एक लाहौर जू का विजिट भी करवाते हैं। आइए हमारे साथ। लाहौर जू की रेनोवेशन की बात करें तो सबसे पहले हम आए हैं मोंकी केज की तरफ, जहाँ पे ग्लास लगा दिया गया है, जैसे कि बाहर के मुल्कों में जूस में होता है। इस तरह लाहौर जू में भी आपको ग्लास मिलेगा केजेस के साथ। इस वक्त मोंकी केज के बाहर में मौजूद हूँ और अंदर मोंकी जो खेल रहे हैं वो इधर पास आएंगे तो ग्लास को टच करेंगे, बच्चों को या बड़ों को काटेंगे नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो आप केज देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू बना है और इसमें 2 जैगवार हैं। ये नया बनाया गया, इससे पहले लाहौर जू में जैगवार नहीं होते थे और एक नया एडिशन ऐड किया गया जैगवार का। आए आपको आगे लेके चलते हैं। इस वक्त मैं जिस केज के बाहर खड़ा हूँ यहाँ पे मारखोर है और लाहौर जू में अब ये आपको देखने को मिलेगा। न्यू यहाँ पे ऐड किया गया है, ये नया केज उनके लिए बनाया गया है और मारखोर को यहाँ पर रखा गया है। केज के अंदर उनका घर बना हुआ है, तो वो अब देखें, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। और आप जानते हैं मारखोर तो पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर वैसा ही एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जू किरण सलीम साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बताइएगा कि लाहौर जू को 7 महीने के बाद दोबारा खोल दिया गया है, कितनी रेनोवेशन हुई है और इस बार सारा लाहौर जू बंद किया गया था, लगता है बड़े पैमाने पर रेनोवेशन हुई है। ख़ास तौर पर फोकस किया गया था कि विजिटर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, सिटिंग लॉन्स उनको खूबसूरत बनाया जाए और इसके साथ साथ कुछ नई फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हम एंटरटेनमेंट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और लाहौर जू अपने जो है ना फुल पोटेंशियल के साथ आवाम जो है एंजॉय कर सकेंगे। जितने भी जानवर और परिंदे यहाँ पे लाए गए हैं वो किन किन ममालिक से लाए गए हैं और कितने कितने पेयर हैं? इसमें देखें, जब भी जानवर रखे जा रहे होते हैं तो वेलफेयर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो उनका ग्रुप होता है उसको रखा जाता है। उसमें यह देखा जाता है अगर वो पेयर में रहना पसंद करते हैं तो वो पेयर्स लिए जाते हैं, अगर ट्रायो है तो ट्रायो लिए जाते हैं। कोई एक ऐसा एनिमल नहीं है जो हमने अकेला लिया हो, माँ सिवाय गेंडे और हिप्पो के, जो कि ऑलरेडी एक मौजूद थे और इनकी पेयरिंग मुकम्मल की जा रही है। इसके अलावा जितने भी जानवर चिड़ियाघर में ऐड किए जा रहे हैं वो या जोड़ों की सूरत में है या जो ट्रायो होता है उसकी सूरत में है। ठीक है, रेनोवेशन के बारे में ये बताएगा कि कितनी ऐसी जगह हैं जिनको पूरा गिरा दिया गया था और शुरू से बनाया गया? ऐसी फैसिलिटीज़ में हमारा लॉइन हाउस, बियर हाउस, इसके अलावा जो हमारा है सफ़ेद शेर घर था जहाँ पर अब रेप्टाइल हाउस बनाया जा रहा है और एक्वेरियम की फैसिलिटी भी उधर होगी। ये तमाम वो एरियाज़ हैं जो टोटली नए सिरे से डेवलप किए गए हैं। बर्ड की तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ इक़साम इस बर्ड पैराडाइज में मौजूद हैं जिनको आवाम देख सकते हैं। मैम, बता दें कि लाहौर जू की अब एक नई शेप आ चुकी है, तो क्या कहा जा सकता है कि किस मुल्क में इस तरह का लाहौर जू बना हुआ है और उससे मतलब रेप्लिका कह सकते हैं या उससे मुतासिर होकर वैसा मॉडल तैयार किया गया? किसी मुल्क का नाम बता दें। इसमें इस तरह से है कि देखिए हर जगह की मुख्तलिफ डायनामिक्स होती हैं। लाहौर जू अपने हवाले से इस तरह से यूनिक है कि 24 एकड़ के ऊपर एक जानवरों की कसीर तादाद और वैरायटी, ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। ये एजाज़ मैं आपको ओपनली कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में दूसरे जूज़ के पास ये नहीं होगा कि 24 एकड़ के रकबे पर एनिमल वेलफेयर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ और जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं वो इस तरह से मौजूद हों। सही है। इस पर कितना खर्चा आया है और ये बता दें कि काम मुकम्मल होने में टोटल कितना टाइम लगा है? ये स्कीम तकरीबन 2 साल की है और इसमें 1836 मिलियन की ये स्कीम है और इसमें से अभी जैसा कि आपने देखा कि 7 महीने गुजरे हैं और इसमें जो मेजर हमारे अहदाफ थे जिसको हम तकरीबन कह सकते हैं कि 80% के करीब वो हम हासिल कर चुके हैं। टिकट का रेट बढ़ा दिया गया? टिकट रेट को अगर चेक करें तो जो इन्फ्लेशन रेट है
प्लस जो एनिमल वैरायटी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि और ख़ास तौर पर जो इनकी टेक केयर के लिए जो तमाम अखराजात आ रहे होते हैं, उसके मुताबिक ये एक इंतहाई मामूली अमाउंट है जो कि हमारे विजिटर को चार्ज की जा रही है। कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं एट ए टाइम, कैपेसिटी क्या है? देखिए, चूँकि ये वैसे तो 24 एकड़ का एरिया है, लेकिन इसके ऊपर लोग आते हैं और घूम के जाते हैं। आप ओवरऑल अगर पूरे दिन में देखें तो हमारा जो जैसे कल का विजिटर है वो तकरीबन 22,000 के करीब रहा। इससे पहले भी मुख्तलिफ ईदों के ऊपर या मुख्तलिफ त्यौहारों के ऊपर विजिटर 50 से 90,000 तक भी जाता रहता है। तो इसमें तो एक विजिटर का आना और घूम के यहाँ से जाना और फिर मज़ीद नए लोगों का आना वो एक मौजूद तो है और वो सिलसिला चलता रहता है।